अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। हाड़ौती के फायरब्रांड नेता की चीफ से तल्खी, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी है ये तल्खी। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि सियासी नजदीकियां तल्खी में बदल गई है? चुनाव के समय स्वजातीय नेता की एंट्री के समय से ही ये नाराजगी शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों यानी कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जिसके बाद में फायरब्रांड नेता ने चीफ से कर लिया था किनारा और इस बात पर कर लिया था संतोष कि चीफ की कुर्सी नहीं रहेगी हमेशा स्थायी। लेकिन निकाय चुनाव से पहले मजबूरन फिर से मुलाकात हो गई। हाल ही में नेताजी ने की है राजधानी में पूर्व मुखिया से भी मुलाकात। ऐसे में नेताजी का पुराना इतिहास भी रहा है ऐसा कि सत्ता में रहते भी दिखाई देते वक्त, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस तरह बढ़ती खींचतान पर सियासी चर्चाएं अब काफी ज्यादा तेज होती हुई और चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है। एक चर्चित आईपीएस अधिकारी के निवेश के बारे में अब आपको बताते हैं। बच्चों के गेम जोन में बड़ा निवेश किया गया है। न्यू सांगानेर रोड पर शुरू किया है गेम जोन और गेम जोन को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसे में देखिए एडवांस में काफी ज्यादा बुकिंग भी आ रही है। चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं। बच्चों के गेम जोन में एक बड़ा निवेश उनके द्वारा किया गया है और ये गेम जोन न्यू सांगानेर रोड पर है, जिसको काफी अच्छा रिस्पांस जनता का देखने को मिल रहा है। और अब देखिए फिटनेस को लेकर मिसाल बने हैं आईपीएस अधिकारी। रोजाना करीब 2 घंटे दौड़कर फिटनेस पर पूरा फोकस है इनका। हर दिन योगा कर खुद को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। आईपीएस अधिकारी की फिटनेस रूटीन अब चर्चा का विषय बन चुकी है। योग और रनिंग से बॉडी को पूरी तरीके से फिट रखते हैं और युवाओं को भी सजग रहने का संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। फिट रहें, स्वस्थ रहें, यही है आईपीएस साहब का फिटनेस मंत्र। जन्म कुंडली को कोस रहे हैं चीफ साहब। जयपुर वाली बिजली कंपनी के सीनियर टेक्नोक्रेट के मन का दर्द अब आपको बताते हैं। कंपनी में टॉप पायदान पर बैठने का साहब से सजा रखा है ख्वाब। वे कई बार अपने मातहतों को भी दे चुके हैं संभल कर रहने की नसीहत, लेकिन अब टॉप पायदान तो दूर बल्कि सेकंड लाइन के भी लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार थक हार चुके हैं साहब ने पिछले दिनों लगवाई एक और सिफारिश। वे चीफ के पद वाली चाहते थे प्राइम पोस्टिंग, लेकिन काम नहीं आया, वीटो। ऐसे में साहब ज्योतिषों से पूछ रहे हैं जन्म कुंडली में कि अब अच्छा समय आखिर कब आएगा। जाना था जापान लेकिन पहुंच गए चीन। कुछ ऐसा ही अजीब वाकया हुआ पिछले दिनों दिल्ली में। एक सांसद के फ्लैट पर कांग्रेस सांसद थे। फ्लैट पर जब अचानक मिलने पहुंच गए तो कुछ बीजेपी के नेता, और वहां पर बीजेपी नेता शक्ल से बिल्कुल नहीं जानते थे सांसद को। ऐसे में सांसद को स्टाफ सदस्य समझकर बीजेपी में अपनी पोस्ट की जानकारी वो देने लग गए। तब अचानक ही एक बीजेपी नेता की राहुल गांधी की तस्वीर पर नजर पड़ गई और तुरंत गलत फ्लैट में एंट्री की उनकी भूल समझ में आ गई और फिर वो सभी उठकर तुरंत चले गए बिना कुछ बोले हुए फ्लैट के बाहर। दरअसल उन्हें जाना था बगल वाले बीजेपी सांसद के फ्लैट में, लेकिन जल्दबाजी देखिए, घुस गए गलती से कांग्रेस सांसद के घर पर और फिर कांग्रेस एमपी ने अपने स्टाफ को बिना तस्दीक की एंट्री पर फटकार भी लगाई। हालांकि इस घटनाक्रम में सभी के चेहरे वाकई में थे देखने और हंसी के लायक। पहली बार सांसद बने नेताजी हैं काफी सरल और शांत स्वभाव के। और अब आपको बताते हैं परिवहन विभाग की अजब गजब कहानियां। आखिर क्या लिखा है आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी की जन्मपत्री में। कांग्रेस सरकार में जयपुर सेकंड में आरटीओ बने। भाजपा सरकार में अभी भी इसी सीट पर कायम है। कई बार चली उनको हटाने की अटकलें, लेकिन अंगद के पैर की तरह डटे हुए हैं चौधरी। और इस बार के तबादले सीजन में उनका तबादला हो गया था बिल्कुल पक्का, लेकिन विभागीय विवाद के कारण विभाग में जारी ही नहीं हुई तबादला सूची। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टिप्पणी की। इस साल में भी पूरे 5 साल आरटीओ रहेंगे धर्मेंद्र चौधरी, क्योंकि हजारों में से एक व्यक्ति की जन्मपत्री होती है चौधरी जैसी।
रिटायर होते ही ब्लॉगर बन गए हैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी। थोड़े दिन पहले ही आईपीएस की नौकरी से वो रिटायर हुए हैं और रिटायर होते ही अब उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया है कैमरा और अब ब्लॉगर बनकर बना रहे हैं अलग अलग जगहों से वीडियो। सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर्स होने की वजह से अच्छा खासा रिस्पांस भी लोगों का देखने को मिल रहा है। एपीओ रहते नौकरी से रिटायर हुए थे ये आईपीएस अधिकारी, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए हुए हैं। और आखिरकार कुलगुरु और महिला प्रोफेसर में सुलह हो ही गई है। एक वक्त में दोनों एक दूसरे के माने जाते थे प्रतिद्वंदी, लेकिन अब अगले महीने हो रहा है कुलगुरु का कार्यकाल समाप्त। ऐसे में महिला प्रोफेसर बुके लेकर कुलगुरु के पास पहुंच गई और कुलगुरु को बुके देकर पुरानी बातों पर पर्दा डालने की बात कही गई। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से मिले पूरे जोश और उल्लास के साथ। दोनों की मुलाकात राजस्थान यूनिवर्सिटी के गलियारों में अभी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। निकाय चुनाव में विचार परिवार का रोल, बीजेपी के टिकट चयन में रहेगी अहम भूमिका। मात्र संगठन से आए नामों पर गंभीरता बढ़ती जाएगी और खास बात तो यह है कि विचार परिवार की हो चुकी है बैठकें। चलाकर कोई नाम नहीं दिए गए हैं। पार्टी के मांगने पर अपनी ओर से दिए गए कुछ सुझाव। संवेदनशील वादों पर विचार परिवार का जरूर फोकस है। ऐसे में देखिए, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच से ये राय ली गई है। सरकार चुनाव से जुड़ी अब गपशप आपको बताते हैं। बड़े नेताओं के नारे लगाने वालों को नहीं मिलेगा टिकट। स्थानीय नेता का झंडा उठाने वालों को प्राथमिकता मिलने वाली है। शहरी सरकार के चुनाव से पहले टिकट वितरण में इसी फॉर्मूले की चर्चा है। जयपुर में जिलाध्यक्ष के साथ स्थानीय नेताओं की ये रणनीति है, लेकिन स्थानीय नेताओं का ये फॉर्मूला चल पाएगा या फिर नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़े नेताओं के लिए नहीं होंगे शुभ संकेत। चर्चा तो यहां तक भी है कि जिलाध्यक्ष ने किसी बड़े नेता को दे दिया है करारा जवाब। बड़े नेताजी ने किसी खास समर्थक की टिकट के लिए की थी सिफारिश। ऐसे में जिलाध्यक्ष का जवाब सुनकर नेताजी के समर्थक दबे पांव वापस लौट आए। और चलिए अब आपको एक नगर निगम चुनाव से जुड़ी गपशप देते हैं। एक कार्यकर्ताओं को पार्षद का टिकट मांगना पड़ गया भारी। शहर के एक माननीय के साथ लंबे समय से जुड़ी थी निष्ठा। कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी के लिए पार्षद के टिकट की मांग की थी। माननीय ने प्रत्याशी को अकेले टिकट मांगने के लिए भेजने की बात कह दी और इसी बात से कार्यकर्ता की भावना थोड़ी सी आहत हो गई। माननीय की भावना समझ कार्यकर्ता ने टिकट की जिद ही छोड़ दी। लेकिन आखिर माननीय के मन में क्या है ये तो माननीय ही जाने। लेकिन कार्यकर्ता ने अपने परिवार के समक्ष खोल दिए हैं ये राज और मोहल्ले में फैल गई है आप बीती की पूरी कहानी। देश के एक बड़े होटल्स ग्रुप की ओर से लाया जा रहा है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। आमेर के लवारा में 52 बीघा जमीन पर प्रस्तावित है रिजॉर्ट। सरवाल ग्रुप की ओर से करीब 250 विलास रूम का रिसोर्ट प्रस्तावित बताया जा रहा है। हिल्टन ग्रुप के वाल्डोर्फ व एस्टोरिया ब्रांड के साथ रिसोर्ट के लिए सरवाल ग्रुप का एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन जेडीए की ओर से 90A में ही कर दिया गया है एक बड़ा खेल। 90A के निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर यह कार्रवाई की गई है। जेडीए की ओर से 27 दिसंबर 2024 को सरफॉल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की 90A, लेकिन अब तक संबंधित 90A भूमि का पट्टा जारी नहीं हुआ है। आवेदन भूमि तक पहुंचने के लिए निर्धारित 12 मीटर रास्ता मौके पर नहीं होने का दावा भी किया जा रहा है। 90A की शिकायत के बाद जेडीए की ओर से गठित की गई थी संयुक्त कमेटी। जेडीए की संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नहीं है 12 मीटर रास्ता, संबंधित भूमि से मौके पर गुजर रही हाई टेंशन लाइन। ऐसे में फिलहाल अटका है सरवाल ग्रुप का प्रस्तावित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। 90A की प्रक्रिया और लेआउट प्लान को लेकर नियमों के पालन पर भी अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीए की संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट ने मौके की स्थिति पर कई सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में 12 मीटर रास्ता मौके पर नहीं होने की बात सामने आ रही है। वहीं मौके पर हाई टेंशन लाइन होने की भी रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। जेडएलसी के निर्णय में 18 मीटर रास्ता निःशुल्क छोड़ने का उल्लेख है। वहीं आरोप है कि लेआउट प्लान में 18 मीटर रास्ते का स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। लेआउट में एसटी लाइन और सेफ्टी कॉरिडोर को लेकर भी कई सवाल हैं। जमीन के पीछे नाले से बफर जोन नहीं छोड़ने का आरोप है। जमीन से लगी स्कूल जाने वाली सीसी रोड को लेकर भी विवाद है।
आरोप है कि सीसी रोड के हिस्से पर ही लेआउट और कब्जा दर्शाया गया है। दस्तावेजों और मौके की स्थिति में बड़ा अंतर होने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रिब्यूनल में जेडीए और ग्रुप के खिलाफ मामले की सुनवाई पेंडिंग है। क्या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में 90A निस्तारीकरण की कार्रवाई होगी? ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। नौकरी सरकारी, फिर भी खुलेआम कर रहे सियासत। कांग्रेस की एक पूर्व महिला विधायक के बेटे सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों और बैठक में खुलकर हिस्सा लेते हैं। टिकट वितरण से लेकर रणनीति को खुद ही अंजाम देते हैं। और देखिए, खास बात यह भी है कि माताजी के सोशल मीडिया पर पार्टी प्रोग्राम में भाग लेने की फोटो भी अक्सर शेयर करते रहते हैं। मां की जगह अब विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। नेताओं को पुत्र की कुंडली दिखा रहे हैं बड़े भविष्यवेता। बात शहर के एक प्रमुख ज्योतिषाचार्य की हो रही है। भविष्यवेता की बात हो रही है। खुद लोगों की कुंडली देखकर भविष्य बताने का वो दावा करते हैं, लेकिन पुत्र की राजनीतिक कुंडली का अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं। आज सिविल लाइंस में एक पूर्व मंत्री के घर पहुंचे ज्योतिषाचार्य। पुत्र की टिकट के लिए सिफारिश का निवेदन किया गया है और इसलिए हमने शुरुआत यहीं से की कि नेताओं को पुत्र की कुंडली दिखाते हुए भविष्यवेता नजर आ रहे हैं। और ये बात है शहर के एक प्रमुख ज्योतिषाचार्य की, भविष्यवेता की, जो खुद लोगों की कुंडली बताते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, लेकिन पुत्र की राजनीतिक कुंडली का अभी तक पता नहीं लगा पाए। सियासी गपशप, अजब गजब और सच। बीजेपी की एक नेताजी की निजी सहायक ने कांग्रेस से टिकट की डिमांड कर दी है। अलबत्ता नेताजी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अभी नेताजी हैं बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और संभाग के प्रभारी भी। इनके निजी सहायक ने बरसों तक कांग्रेस को ही देखा, लिहाजा पीए साहब ने मांग लिया कांग्रेस से टिकट। निजी सहायक जी को सब जानते हैं, जैन साहब के नाम से। और अब आपको बताते हैं शहरी सरकार की सियासी गपशप की आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। एक बड़े सियासी परिवार ने पार्षद का टिकट मांगा है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, अभिमन्यु सिंह राजवी उतर सकते हैं मैदान में। सिविल लाइंस के एक वार्ड से उनके दावेदारी के चर्चे अभी काफी ज्यादा हो रहे हैं। और खास बात है कि इसी वार्ड के निवासी है प्रताप सिंह खाचरियावास। अभिमन्यु के मामा लगते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। पूर्व सीएम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दोहिते लगते हैं अभिमन्यु सिंह। ऐसे में देखिए, पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी के बेटे हैं अभिमन्यु सिंह, जिनका नाम फिलहाल काफी ज्यादा चर्चाओं में बताया जा रहा है। बीकानेर में यह भी अजब हो गया है भाई, एक पूर्व मंत्री का अपने वार्ड की मतदाता सूची से नाम ही गायब हो गया। पहले वार्ड नंबर 74 में था और अब कहा जा रहा है वार्ड नंबर 57 में हो जाएगा। जब पता चला निर्वाचन कार्मिकों को अपनी इस गलती का, तो पूर्व मंत्री को फोन करके आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री विनम्र और संजीदा बोले कि कोई बात नहीं, आप पर छोड़ दिया, अगर परिसीमन हुआ तो उसी हिसाब से रखिए, कोई बात नहीं। दरअसल अब जिला निर्वाचन अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।